आज हम ग्रहों के डिग्री के आधार पर ये बात समझेंगे। तो आचार्य क्या लिखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई, जैसे राहु यहाँ बैठे तो यहाँ सूर्य बैठ गए, उदाहरण है, यहाँ बुध बैठ गए, यहाँ शुक्र बैठ गए, यहाँ चंद्रमा बैठ गए, यहाँ मंगल के साथ गुरु बैठ गए, ठीक है, और यहाँ केतु के साथ शनि बैठ गए, ठीक है। उदाहरण में आपने ऐसे ग्रहों को बिठा दिया, और थोड़ा स्पष्ट लिखना चाहिए मुझे, बड़ा जल्दी जल्दी लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे समझ में तो आ ही रहा होगा। यहाँ मैंने शनि को बिठाया है, शनि काले हैं, काले रंग से लिख दिया। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि हम कब ये समझेंगे कि राहु और केतु के मध्य में होने के बावजूद भी ऐसा कोई दुर्योग हमारी कुंडली में नहीं है। तो क्या कहा कि अगर जो ग्रह केतु के साथ शनि बैठ जाएं, या राहु के साथ मान लीजिए कोई ग्रह यहां बैठा है ना, और यहां शनि का अंश जो है वो 10 अंश का है, और केतु जो है वो यहां 15 अंश के हैं। राहु जो, अगर केतु 15 अंश के होंगे तो राहु भी 15 अंश के होंगे, क्योंकि ये सर्वविदित है कि ये दोनों ग्रह आमने सामने बैठते हैं एक दूसरे से समसप्तक के सिद्धांत में। राहु बैठेंगे तो जहां, ये आप जानते हैं। अब क्या कहा कि कब इस तरीके का जो चक्र बन जाए कि राहु केतु के मध्य में, अगर शनि यहां केतु से, जो ग्रह, और ध्यान से समझिएगा, जो ग्रह केतु के साथ बैठा अगर वो अंश बल में केतु से कम है ना, या राहु से कम है, ग्रह राहु और केतु से कम है अंश में, मतलब ये ज्यादा आगे हैं, तब इस तरीके का दुर्योग कुंडली को प्रभावित करेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तब सारे ही ग्रह उनके अंश बल के पीछे आएंगे। मतलब सारे ग्रह 15 अंश से नीचे अगर हो गए, और अगर जो साथ में बैठा ग्रह है वो केतु के साथ हो या राहु के साथ हो, जो भी हो, अगर वो राहु और केतु के अंश से अंदर में है, 15 अंश के हैं, 20 अंश के राहु हैं, और सारे ग्रह 20 अंश से नीचे आ गए, वो ध्यान से समझिएगा, तब ये अगर दुर्योग है तो ये दुर्योग कुंडली को प्रभावित करेगा। उस दुर्योग का नाम ये नहीं कहेंगे जो आप लोग कहते हैं। और अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि जो ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ रहे हैं, उनमें से जो राहु और केतु के साथ बैठा है, अगर मान लीजिए शनि 15 अंश के हैं और राहु 10 अंश के हैं, तब ये दुर्योग नाकामयाब दुर्योग माना जाएगा। तब ये व्यक्ति को प्रभावित बुरे तरीके से नहीं करेगा, और तब इस दुर्योग का फल जातक के पक्ष में काम करेगा, उसके विपक्ष में नहीं जाएगा। क्लियर है? समझ गए ना? मतलब क्या बात मैंने कही ये आप समझ गए स्पष्टतया। अब इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या लिख रहा हूं कि दुर्योग तभी लगे जब राहु और केतु के साथ बैठा ग्रह राहु और केतु के अंश से पीछे हो, अंश से कम हो, राहु और केतु का अंश ज्यादा हो और ग्रह की डिग्री कम हो। मतलब राहु और केतु ज्यादा होने चाहिए, तभी वो दुर्योग काम करेगा। अगर राहु और केतु से ग्रह आगे निकल रहा है, 15 का है राहु और 20 या 17 अंश के दूसरा ग्रह है, तब ये दुर्योग काम नहीं करेगा, तब ये नलीफाई कर जाएगा। अब एक सवाल और उठता है कि अगर मान लीजिए राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ गए, और कोई एक ऐसा ग्रह है जो राहु और केतु के अंश से ऊपर है, मान लीजिए शुक्र जो है वो, राहु मैंने 15 अंश पर बिठा दिया और शुक्र जो है वो 20 अंश पे हैं, और यहां अगर केतु बैठे हैं तो वो बैठे हैं कितने, 15 अंश के। तो इस स्थिति में ये शुक्र के ऊपर जो इसका डिग्री बल के कारण जो प्रभाव होगा, वो इस दुर्योग का असर शुक्र पे नहीं होगा। वो ध्यान से समझना होगा। फिर शुक्र की डिग्री ज्यादा है किससे, राहु और केतु से, इस वजह से ये दुर्योग नलीफाई कर जाएगा। या ये कह सकते हैं कि फिर ये शुक्र अपना संपूर्ण प्रभाव देंगे, क्योंकि वो उसकी गिरफ्त में नहीं है, क्योंकि वो उसके ग्रह के अंश के
पीछे नहीं है बल्कि आगे है। ये इसका परिहार है।